ट्रेडिंग कॉल्स? यहाँ से गोल्ड में अच्छा बाय लग रहा है। अगर बाय करना है तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1,09,922, अगर वो ब्रेक करता है तो फ्रेश हाई दिख सकता है 1,11,000 तक। नीचे में जो सपोर्ट है वो होल्ड कर रहा है 1,08,690 प्रीशियस मेटल में। तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। और दूसरा जो बाइंग कॉल है कॉपर। कॉपर करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। कल भी अच्छा 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है 896 895 का। और यहाँ से ऊपर में 1923 लेवल का टारगेट दिखाई दे रहा है। ओके रवि, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? जर से जो भी अभी मीन्स के कल पॉलिसी आई, इसका इम्पैक्ट मेटल्स पे कुछ भी नेगेटिव साइड नहीं आया और लगातार वहां पे प्रोटेक्टिव मूव है। मुझे लग रहा है कि जिंक में बाय करे, 278 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 277 एंड जो टारगेट है वो 282 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो जिंक में बाय करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छे उछाल देखने को मिल सकते हैं। वहीं थोड़ी सीजनलिटी की वजह से नेचुरल गैस भी काफी अच्छे ट्रैक्शन में आ रहा है एंड पर्टिकुलर आज भी यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छे उछाल एक्सपेक्टेड है। 272 के करीब चल रहा है, 271 पे बाय करें, 267.80 का स्टॉप लॉस लगाए और 279 तक के टारगेट आपको नेचुरल गैस में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों रिकमेंडेशन, एक जिंक एक नेचुरल गैस, यहाँ बाइंग का कॉल रहेगा। ओके, तो जिंक और नेचुरल गैस पे खरीदारी की सलाह है। अच्छा रवि, नेचुरल गैस की आपने बात की है तो एनर्जी पैक में क्रूड ऑयल पर आपकी राय क्या रहेगी? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस थोड़े से रेंज में ही दिखाई दिए हैं और उसी तरीके का मोमेंटम घरेलू बाजार में भी रहा है। इसी तरीके का सुस्त एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही नियर टर्म एक्सपेक्ट करें या कोई व्यू है रवि? हाँ जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे तो रेंज में ही रहेगा। पर्टिकुलर दोनों साइड के फैक्टर आ रहे हैं। कल का काफी शार्प गिरावट थी ड्यूरिंग दिस पॉलिसी मूव, बट उसके बाद काफी अच्छे संभल के चल रहा है। और न्यूज पे आई थी आज की शायद यही वीक में यूरोप है रशिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शन है वो अनाउंस करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का रुख देखना चाहिए। आगे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट यहाँ पे जो अपसाइड है वो जारी रह सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 5,620 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5570 एंड 5720 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके अच्छा, बेस मेटल्स पे जिंक पे तो रवि ने कॉल दी है, लेकिन राकेश जी आपका व्यू क्या है पूरे ही बेस मेटल पैक पर और स्पेशली कॉपर पर? क्या ट्रेडिंग व्यू है कॉपर में? मैडम जैसे मैंने कहा कि कॉपर ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ से भी नीचे में 895 का बहुत स्ट्रॉन्ग 896 का सपोर्ट है, इसमें बाय में रहना चाहिए। ऊपर में 910 अगर ये निकलता है तो 923 लेवल भी दिखा जा सकता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स ही है। कॉपर में ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है और पूरा बेस मेटल ही पॉजिटिव लग रहा है। आप देखा जाएगा तो एल्यूमिनियम और जिंक भी दोनों ऊपर ही बढ़ रहे हैं। तो इनमें भी एक नया हाई ऊपर में एल्यूमिनियम में 261 लेवल ऊपर में टारगेट देखा जा सकता है, नीचे में 256 का सपोर्ट है। तो अगर वो होल्ड करता है तो इसमें बाय ही करना चाहिए। ओके तो चलिए, ये बात हुई बेस मेटल्स की और अब एक बार एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ भी रुख कर लेते हैं। और पहले तो कॉटन सीड ऑयल की एक बार बताइए रवि, आपका सजेशन क्या है? इंटरेस्टिंग कमोडिटी रही है ये, इसमें हमने लगातार तेजी आते हुए देखी, फिर एक डिसेंट करेक्शन भी मिला और वापस प्राइसेस अब ऊपर आकर 3000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज वापस से थोड़ा सा करेक्शन है, तो पिछले कुछ सेशंस में ही काफी वॉलेटाइल मूवमेंट रही है। क्या व्यू है इन स्तरों से? जब से ये मीन्स के क्योंकि स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड में गया है तो आई थिंक इस हिसाब से प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी और ये 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन 15 से लेकर 20 ये थोड़ी एग्रीग बास्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है। फंडामेंटल से थोड़े चेंज अलग आते हैं। तो यहाँ पे वैसे देखें तो प्राइस में करेक्शन जारी रहेगा क्योंकि लास्ट ईयर का भी स्टॉक खत्म नहीं हुआ एंड मीन्स के नया कपास अभी 1 महीने में मार्केट में फिर से आ जाएगा। बैलेंस शीट काफी लूज है, यहाँ भी एंडिंग स्टॉक का प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल मार्केट के सामने इंडियन मार्केट का जो प्रीमियम है इस हिसाब से थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे मीन्स के कम अपॉर्चुनिटी है और ड्यूटी फ्री कॉटन की वजह से यहाँ पे तो इंपोर्ट बढ़ गया है और रिकॉर्ड इंपोर्ट की तैयारी है। तो मुझे लग रहा है पूरा जो कॉटन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा स्ट्रेस में है एंड यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। एंड पर्टिकुलर लेवल्स पे बात करें तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है जो 2910 के करीब चल रहा है वहां पे एक बार बिकवाली करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 2940 एंड डाउन साइड 2840 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो नया जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर यहाँ पे बिकवाली की राय रही। ओके तो ये राय रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर। और इसी के साथ अगर हम स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो टर्मरिक पर तो चर्चा हुई, लेकिन आज के कारोबार में धनिया यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। जीरे में हालांकि इंटरेस्टिंगली आज हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन रवि, क्या व्यू है आपका धनिया और जीरा दोनों पर?
जैसे यहाँ पे वैसे देखे तो बेस बन चुका है, इन पर्टिकुलर प्राइसेस काफी अच्छे सपोर्ट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। वैसे धनिया काफी तेज है, यहाँ पे कोई भी करेक्शन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एंड यहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर, वहां पे बाई करें, 8250 पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 8200 एंड टारगेट वुड बी 8400। एंड जीरा का भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, 19500 के करीब प्राइस चल रहे हैं, वहां भी बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 19320, 19800 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो ब्रॉडर जीरा थोड़ा रेंज बाउंड है, 19000 से 19800 तक के लेवल वहां पे देखने को मिल रहे हैं। एंड पर्टिकुलर जो तेज है वो धनिया में है और ये जारी रह सकती है। ओके अच्छा, एक डॉलर इंडेक्स पर राय और ले लेते हैं। क्या व्यू रहेगा आपका डॉलर इंडेक्स पर राकेश? डॉलर इंडेक्स पे मैम, डॉलर इंडेक्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आ गया इसमें, मगर कुछ सपोर्टिव नहीं है। ऊपर में जो 97.67 और 98 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर एक थोड़ा राइज भी आता है बट ओवरऑल खराब ही लग रहा है। और नीचे में जो $96 का जो 96.21 का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करेगा तो 95.51 का टारगेट दिखाई दे रहा है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर के लिए आने वाले टाइम में इट विल बी बहुत पॉजिटिव है। और सिल्वर तो आउट परफॉर्म कर सकता है, जो ऊपर में $45 भी लग रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसमें थोड़ा अपसाइड भी आएगा, फिर से सेलिंग प्रेशर देखा ही जा रहा है। 97.30 भी अगर ये बाउंस करता है ऊपर में, तो वहां से सेलिंग ही आएगी। और नीचे में 96.80 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके चलिए, तो ये राय रही डॉलर इंडेक्स पर 96.90 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 0.005% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया रवि और राकेश जी आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।